हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 110% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड ये कंपनी आप लोग को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में भी मिल रही है। दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 73% है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो 25% से भी कम निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 117 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 6.71 की पीई है। 4.19% है आरओसी एंड कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में रहने वाली है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 6.28% और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोग को ये कंपनी अभी मिल रही है। अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 110.76% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। एंड अगर लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ 5.5% के आसपास की निकल के आ रही है एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 377.63 करोड़। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो 2 करोड़ 32 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है इन दिसंबर की क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप लोग इस कंपनी की तरफ से 20 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो सितंबर क्वार्टर की बात से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन सितंबर की क्वार्टर में अगर देखा जाए तो बहुत ही सही मूव हम लोग को देखने को मिला है इन सितंबर की क्वार्टर। रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड बोरोइंग्स जो है वो डिक्रीज हुई है, मतलब रिजर्व को इंक्रीज करके कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए रिजर्व के कंपेरिजन में कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट है, कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट है, तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो कुछ खास नहीं लग रहा है ये सब कुछ देख के। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये मार्च क्वार्टरली की अपडेटेड है। प्रोमोटर्स ने जो है वो 0.05% हिस्सा अपना कम किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर प्रोमोटर्स में देखा जाए तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। पब्लिक में भी मैं आप लोग को चेक करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो देख सकते हो पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 24.03% के आसपास के निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आ जाए कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। मैं आप लोग को यही बोलूंगा, देखो भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कंसीडर करके चल सकते हो क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड बैलेंस शीट की जो हालत है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली कंसीडर करके चल सकते हो। बाकी इतनी भी बढ़िया कंपनी नहीं है फंडामेंटली कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जा सको। बाकी कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के ये लॉन्ग टर्म के लायक कंपनी नहीं है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल इस कंपनी में क्या हुआ है। गाइस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब इस कंपनी में इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड है। अभी अगर कल के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कल की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 81% के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। अगर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो वो सॉलिड ही रहने वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल के दिन ओवरऑल 1,92,471 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। अभी हम लोग को देखना ये है कि जो ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आ रही है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो कल ये कंपनी 3.36% डाउन थी, ₹4.60 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर कल के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है कल के दिन, लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया था कल के दिन। और अभी अगर स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करें या तो फिर ट्रेड प्लान के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो ₹4.5 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ से ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रही है। कल भी देख सकते हो, कल भी यहाँ से ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ₹4.5। जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगी, फर्स्ट टारगेट रहेगा 5.24 का, सेकंड टारगेट रहेगा 5.84 का। जैसे मेजर टारगेट जो है वो 5.84 का ही रहने वाला है, बाकी यहाँ पे 5.24 के आसपास एक माइल्ड रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है तो बहुत ही नीचे की लेवल ₹2 या ₹3 की भी लेवल कंपनी दिखा सकती है। बाकी अगर कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है ₹4.5 के लेवल से अगर स्लिप कर जाती है तो ये जो ₹4 के लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक लेगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ₹4.5, 5.24 एंड 5.84 के लेवल्स। सभी के सभी लेवल्स में आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। पोटेंशियल न्यू 52 हाई की भी लेवल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कंपनी ट्रेड करेगी, जैसे कंपनी की प्राइस मूव करेगी, उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड प्लान करना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।